प्लास्टिक पर लगा बैन। अगर आप प्लास्टिक की थैली में दूध खरीदने जाएंगे तो आप पर लग सकता है 2000 तक का फाइन। अगर आप प्लास्टिक को बेचते या स्टोर करते हैं तो हो सकती है 7 साल तक की सजा। चाहे मजबूरी से या चाहे अपनी मर्जी से, हम हर रोज सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते ही हैं और प्लास्टिक से होने वाले पोल्यूशन के नुकसान से हम सब बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। इसी प्रदूषण को और उसके नुकसान को देखते हुए भारत सरकार ने आज से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरे देश में बैन लगा दिया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सरकार ने ये कदम आखिर क्यों उठाया और कितना जरूरी है ये एनवायरनमेंट के लिए और हमारे लिए। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि ये सिंगल यूज प्लास्टिक आखिर होता क्या है। सिंगल यूज प्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक है जिसे सिर्फ एक बार इस्तेमाल करने के लिए या फिर जिसे एक बार इस्तेमाल करके फेंक देते हैं उसके लिए बनाया जाता है। क्योंकि यह प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होता और ना ही इसे जलाया जा सकता है, ये कई सालों तक हमारे आसपास में, नदियों में, खेतों में और यहाँ तक कि हमारे खाने में तक मिल जाता है, जो कि प्रकृति के लिए नहीं बल्कि हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए फिलहाल सरकार ने 19 आइटम्स पर बैन लगा दिया है, जैसे कि प्लास्टिक की प्लेट, कप, ग्लास, फोर्क, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डब्बों को रैप या पैक करने वाली फिल्म, प्लास्टिक स्टिक वाली ईयरबड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक जैसे इत्यादि आइटम्स को बैन कर दिया गया है। भारत सरकार ने फिलहाल तो 19 आइटम्स पर ही बैन लगाया है, लेकिन इसमें और भी आइटम्स को जोड़ा जा सकता है। आज से भारत में इन 19 चीजों पर बनाने, बेचने, इस्तेमाल करने या स्टोर करने और एक्सपोर्ट करने पर बैन लग गया है। यानी अगर आप इसका इस्तेमाल करना चालू रखते हैं तो आप पर सरकार जुर्माना लगा सकती है और आपको इसके लिए कानूनी सजा भी हो सकती है। मगर इसका ऑल्टरनेटिव यानी विकल्प क्या है? सिंगल यूज प्लास्टिक की जगह बहुत सी और चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे प्लास्टिक की थैली की जगह जूट बैग्स या कागज के लिफाफे या कॉटन बैग्स। इसी तरह से प्लास्टिक की चम्मच की जगह बैम्बू की स्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं या प्लास्टिक कप की बजाय कुल्हड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए सरकार ने सख्त गाइडलाइंस लागू की हैं। पहला, जुलाई के पहले हफ्ते में इन चीजों पर पूरी तरह रोक लगाने का टारगेट सरकार ने सभी मैन्युफैक्चरर्स, स्टॉक रखने वाले, सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिया है। जिन चीजों पर रोक लगी है, अगर आप उनका इस्तेमाल करते हुए पाए जाते हैं तो आप पर जुर्माना लग सकता है और सजा भी हो सकती है। और तीसरा, अगर आपके घर में सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा निकलता है तो सरकार आप पर 500 रुपए का जुर्माना लगाएगी। 2002 में बांग्लादेश पहला ऐसा देश बना जिसने थिन प्लास्टिक बैग्स को अपने देश में बैन किया। हाल ही में न्यूजीलैंड ने भी प्लास्टिक बैग्स को अपने देश में बैन किया है। चाइना भी ऐसे देशों की लिस्ट में जुड़ चुका है। 2019 के आंकड़ों के मुताबिक पूरी दुनिया में ऐसे 68 देश हैं जो किसी न किसी प्रकार का प्लास्टिक बैन अपने देश में लागू कर चुके हैं। कहा जाता है कि अब पूरे विश्व ने पोल्यूशन से निपटने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं और भारत भी अपने कर्तव्य का पूरा पालन करने के लिए तैयार है। इंग्लिश में कहा जाता है एवरी लिटिल एफर्ट काउंट्स, यानी हर छोटा कदम किसी बड़े बदलाव का हिस्सा होता है। तो इसी तरह हम मान सकते हैं कि भारत सरकार का ये कदम एक बड़ा बदलाव ला सकता है। तो प्लास्टिक को इस्तेमाल ना करें, एनवायरनमेंट को बचाएं।